Last class we studied about electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ाई किया एंड वी आल्सो डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम. तो क्या फॉर्मूला आया था मेरे बच्चों? फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, देखिएगा ध्यान से, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, if these two charges are having the separation r, if these two charges are separated by r distance between them, तो क्या हो जाएगा? यदि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच में r सेपरेशन है, ध्यान देना r सेपरेशन है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या हो जाता था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? कम ऑन टेल मी, कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला आया था लास्ट क्लास में? K Q1 Q2 by R. वेरी गुड, K Q1 Q2 by R. देखो सभी को याद रखना है बच्चों, K Q1 Q2 by R. This was the formula that we derived. So basically you can say U as a function of R. U किस पे डिपेंड करेगा? R पे डिपेंड करेगा. Q1 Q2 पे तो करेगा ही और R पे डिपेंड करेगा. तो कितना हो जाएगा ये? Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R. R है, R स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज, you can say potential energy is inversely proportional to R. So potential energy is inversely proportional to R, you can say. Got this point? अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. सो नोट में इस बात को लिख लेंगे बेटा. देखो अगर Q1 और Q2 अपोजिट चार्ज होंगे, अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्जेज होंगे, इफ दे आर अपोजिट चार्जेज ऑफ अपोजिट साइन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा. और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होता है. तो यानी कि इफ Q1 एंड Q2 विल बी अनलाइक चार्जेज और Q2 अनलाइक चार्ज होंगे, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव होगा. तो नोट में पहला पॉइंट लिख लो, इफ Q1 and Q2 are unlike charges, then बेटा क्या होता है? वन विल बी पॉजिटिव, अदर विल बी निगेटिव. तो उस केस में क्या हो जाएगा? Q1 into Q2 will be less than 0 and this implies potential energy will be also negative. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा नेगेटिव हो जाएगा यदि अनलाइक चार्ज है, क्योंकि Q1 Q2 अपॉन R है. तो अगर Q1 into Q2 निगेटिव है तो पोटेंशियल भी निगेटिव होगा. तो पहला पॉइंट आपने नोट में लिख लिया. नाउ राइट द सेकंड पॉइंट ऑफ नोट. नोट में इसी के सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इफ Q1 and Q2, okay, if Q1 and Q2 are like charges, ध्यान देना, यदि Q1 Q2 like चार्ज होंगे, then उसके क्या होगा? if Q1 and Q2 are like charges, then like charge मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव. लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे. तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो Q1 इंटू Q2, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और निगेटिव इंटू निगेटिव भी क्या होता है? बताओ, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. दैट्स गुड. तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा लाइक चार्ज के केस में. तो Q1 Q2 यहाँ निगेटिव होता था अनलाइक चार्ज में. अनलाइक चार्ज के केस में Q1 इंटू Q2 निगेटिव होता था और लाइक चार्ज के केस में Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होता था. एंड देयरफॉर योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा. समझ गया बेटा? तीसरा केस,
if r tending to infinity, if r tending to infinity, तो r अगर इंफिनिटी हो जाएगा, अगर r इंफिनिटी हो जाएगा यानी कि डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में है ना r अगर टेंड टू इंफिनिटी होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी r की जगह इंफिनिटी आ जाएगा, तो उस केस में आप ur को क्या लिखेंगे, ur को आप लिखेंगे u इंफिनिटी एंड u इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0। तो कब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया। चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, कम ऑन, है ना, न्यूमेरिकल करने में ये काम आएगा, जल्दी करिए। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे वाले हैं, वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो बेटे, कम ऑन, डू इट क्विकली। कंप्लीट कर दिया, हो गया कंप्लीट, इज दिस कंप्लीटेड, हैव एवरीवन रिटन इट? कंप्लीट हो गया? बताइए, इज द नोट कंप्लीट? Yes, sir. ओके, किसी का बचा नहीं है, मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, change in potential energy two charge system on changing separation between them, changing separation between them। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वर्क एनर्जी मैंने पढ़ने के लिए कहा था, उसका यूज होगा, याद रखना। मैं जो भी थ्योरम्स लॉज है यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, बस आप पढ़ लीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम ऑन चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखिएगा मेरा बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं Q1 और दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2 और उनके बीच में R सेपरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, UR हो गया
K Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर अगर मैं सेपरेशन को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फोकस करो, यहां पर न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अगर आप सेपरेशन को चेंज कर रहे हो, अगर दो चार्ज के बीच सेपरेशन R1 है और R1 से आप R2 कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इफ initial separation equal to R and final separation equal to R2, यदि इनिशियल सेपरेशन R1 है और फाइनल सेपरेशन R2 है, देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पीई, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, सो पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा U, इनिशियल सेपरेशन क्या था देखो R1, तो क्या हो जाएगा U R1 या U1 भी कह सकते हो, शॉर्ट में इसको U1 भी कह सकते हो, नाम ही तो रखना है, कुछ भी नाम रख दो। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सर स्क्वायर क्यों लगा सर? सॉरी, हाँ बहुत गलत है ये, है ना? चलिए मैं बताने में दिमाग से निकल गया, स्क्वायर बिल्कुल नहीं लगना है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, ध्यान रखना। ओके चलो वेरी गुड। तो यहाँ एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहोगे? U2 या फिर क्या नाम दे दोगे? U2, तो क्या हो जाएगा? UR2 या U2 जो है that will be equal to K Q1 Q2 by R2, ये हो जाएगा। Therefore change in potential energy, change in potential energy, P for potential energy, that will be delta U, delta U क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, so that will be U माइनस U1, निकल जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, फिर लिखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, ये सबसे लास्ट में नोट करिएगा, ये लास्ट में नोट करिएगा, यहां तक के बाद ये लास्ट में नोट करिएगा इसको। ओके इसको कर लो, कम ऑन डू इट, रटना नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद है, बाकी ये कॉन्सेप्ट देख लो, ऐसे ही न्यूमेरिकल में भी करना है, समझा? इस फॉर्मूले के हेल्प से न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करना है, चेंज का फॉर्मूला नहीं रखना है, समझा बेटा? मेन फॉर्मूला ये है, इसके अलावा जो है सब आपको इसी फॉर्मूले के हेल्प से आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। और देखो मेरे बच्चों, टाइम पे क्लास ज्वाइन करिए, क्लास अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। ओके मैं हार्डली जो है 3 to 5 मिनट वेट करता हूं एंड देन आई स्टार्ट द क्लास, उससे ज्यादा डिले करूंगा तो बस पीछे रह जाएगा। ओके सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीवन ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, डोंट मेक अननेसेसरी डिले इन द क्लास। सर अब U1 U2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला बस निकाल U2 माइनस U1 है ना, तो U2 माइनस U1 बिल्कुल हो जाएगा, के Q1 Q2 1 बिल्कुल। by R2 minus R1। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ये सबका नोट हो गया, मैं रब कर दूं बेटा? Yes. ओके दैट्स गुड। तो क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा यू आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज डेल्टा यू Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा,
बच जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ पे दो और चीजें बताऊंगा, ध्यान देखो। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गया है तो आपने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था मैथमेटिकली? मैंने क्या बताया था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? याद है सभी को? Yes. हाँ बेटा, क्लास में डिस्कस किया है, उसको याद रखना है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? सिंस डेल्टा यू आएगा मेरा बच्चा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों? विच कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग हियर? बोलो बेटे, विच कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग हियर? Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा। चार्ज के बीच में जो है, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक ES। सो वी विल से कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का डेफिनेशन क्या होता है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस WES, एंड हेंस व्हाट यू विल गेट, दिस इंप्लाइज WES will be equal to minus delta U. Is this point clear? WES equal to minus delta U. समझा इस बात को? बोलो। Yes, sir. है ना? अच्छा, ये अगर कैलकुलेट हो गया तो ये भी आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं बनाना है, यहाँ आप कैलकुलेट, मान लो कि अगर 10 जूल है, अगर ये 10 जूल आया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? -10 joule. -10। अगर ये -10 जूल आया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो 10 जाएगा? joule. 10 प्लस joule. 10 जूल, दैट इज 10 जूल। ओके, तो निगेटिव ले लेना है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है ना? तो ध्यान रखना है। चलो यहां तक नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए। एक छोटी सी बात और यहां पर जानेंगे हम लोग। नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन। अब हम यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा रोक रहे हैं 5 मिनट के लिए, और वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, है ना? सो इंट्रोडक्शन टू वर्क एनर्जी, है ना? पावर की बात नहीं करेंगे, वर्क एंड एनर्जी की बात करेंगे। तो यहां पर वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्स आपको पता ही है। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDR, जो भी होगा इनिशियल से फाइनल लिमिट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। DR क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये वर्क डन होता है। कोई भी फोर्स होगा उसका वर्क डन F का इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। कांस्टेंट फोर्स है। इफ F इज कांस्टेंट, if F is equal to constant force, Then W is equal to F integration dr. हाँ, तो उस केस में हो जाएगा सीधे F इंटीग्रेशन करेंगे तो F तो बाहर आ जाएगा, DR का इंटीग्रेशन डेल्टा R यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका हो गया सीधे F इंटू डिस्प्लेसमेंट, D इज डेल्टा R, है ना? D इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। S से भी रिप्रेजेंट करते हैं F डॉट S, है ना? D या S कुछ भी लिख लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया।
डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वर्क का बात आप जानते हैं। एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहां पर बस। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका दूसरा नाम है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो बेटा एक चीज है दोनों, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलिए या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलिए, दो नाम दिया गया है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम यहां पर दिए गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं। तो ये कहता है द वर्क डन बाय all the ये आपको कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेन काइनेटिक एनर्जी। The work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the system. Work done by all the force equal to change in kinetic energy of the system. सभी को ध्यान दीजिएगा। राघव यू ऑल्सो टेयर, मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी की बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपको यूज होता है, तो इस पे बिल्कुल फोकस करिएगा। मतलब यही ना आएगा सर, 1/m1 हाँ बेटा, 1/2m1 u1 स्क्वायर। हाँ वो जो भी आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डिटेल में समझोगे, समझे, थोड़ा बहुत का मतलब जानने से ये क्लियर होने वाला। तो आज हम इस पे ऑल द क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, आगे चल के और भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप देखिए इसको। हो गया? यस सर। ओके देखो ये नोट किया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानिए फोर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं। फोर्सेज जो होते हैं बेटा, फोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। तो फोर्सेज एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। और इंटरनल में होता है दो तरह का, कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है। अब देखो इंटरनल का क्या मतलब हुआ, इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर जो फोर्स लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मुझे एक सिस्टम मानते हैं, है ना, अगर मैं एक सिस्टम हूं तो अगर एक हाथ मेरे दूसरे हाथ पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया, इंटरनल। बोलिए हुआ या नहीं हुआ?
मेरा हाथ मेरे बॉडी का ही पार्ट है, ये भी हाथ मेरे बॉडी का पार्ट है, तो मैं अगर पूरी तरह से सिस्टम हूं तो मेरे दोनों हाथ सिस्टम के पार्ट हुए ना. माय बोथ द हैंड्स विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सिस्टम. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ जी, दोनों ही हाथ मेरे सिस्टम के पार्ट हो गए, तो दोनों हाथ अगर एक दूसरे पे जो फोर्स आ रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनल फोर्स. ये बात समझा? उसको हम इंटरनल फोर्स मानेंगे. अब यहां ध्यान दो, पर इंटरनल में दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. ग्रेविटेशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स. एक्सटर्नल मतलब सिस्टम पे, मान लीजिए मेरे ऊपर अगर कोई फोर्स बाहर से लग रहा है ना, मेरे ऊपर, जैसे ग्रेविटी है ना, मान लो कि मैं यहाँ पे अर्थ है, अर्थ पे मैं खड़ा हूं, सो दिस इज मी एंड द अर्थ, सो दिस इज योर टीचर, ओके. तो ये मैं हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर. तो अब ये बताओ कि मैं अगर यहाँ पर हूं तो मेरे ऊपर जो ग्रेविटी लग रहा है ना, एंड आई एम सिस्टम, सो दिस इज, मुझे आपने सिस्टम माना है. तो ध्यान दो, अर्थ क्या हो गया आपके लिए? अर्थ तो बाहर का पार्ट हो गया, सिस्टम से बाहर का पार्ट हो गया, सराउंडिंग हो गया. तो अर्थ जो मुझे अपनी ग्रेविटी के कारण, अर्थ मुझे mg से खींचेगा. अगर मेरा मास m है तो अर्थ ने जो मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ये फोर्स कैसा होगा? इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? बोलो. External. एक्सटर्नल हुआ ना. तो एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, यानी कि जो सिस्टम पे बाहर से लगता है उसे एक्सटर्नल कहते हैं, और जो सिस्टम के विदिन में फोर्स लगता है उसे इंटरनल कहते हैं. और इंटरनल फोर्स में दो तरह का हम मानते हैं, वन इज कंजर्वेटिव एंड अदर इज नॉन कंजर्वेटिव. तो इन सभी फोर्सेज के द्वारा वर्क किया जा सकता है. ये सारे फोर्स सिस्टम पे काम कर सकते हैं ना. तो इसको जस्ट आप नोट कर लीजिए एक बार, ये लिस्ट आप नोट कर लीजिए. हैव यू नोटेड द थ्योरम? थ्योरम नोट डाउन कर लिया बेटा? सभी ने कर लिया थ्योरम नोट डाउन? ओके, कर लो. जो भी जिनका बचा है प्लीज नोट डाउन द थ्योरम. हो गया बेटा? इज दिस कंप्लीट? यस सर। ओके, दैट्स गुड. अब देखिए, ध्यान दीजिए. सो नाउ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स, ये तीन तरह के फोर्स वर्क कर सकते हैं. वर्क एनर्जी क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज. ऑल में सब आ गया. ऑल का मतलब क्या होता है? सारा हो जाता है. ऑल मीन सभी के लिए देखेंगे. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वेदर इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, whether it is non conservative force, whether it is external force. So हर एक के कारण आप वर्क डन को देखोगे, and work done by all the force will be equal to change in kinetic energy of the, work done by all the force will be equal to change in kinetic energy of the system. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क थ्योरम कहता है, ध्यान देना मेरा बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, इस बात पे ध्यान दीजिए. वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है work done by all the forces, that is work done by the external force plus work done by the conservative force CF. CF किसके लिए हमने यूज किया है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. NF यूज करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. सो प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. और बेटा एक्सटर्नल फोर्स के लिए
कर दिया हमने एक्सटर्नल EXT, तो सभी को जोड़ करके क्या आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि सारे फोर्स का वर्क डन का सम क्या आएगा, बोलो क्या पढ़ा है आपने, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स नहीं होता बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। वर्क कहीं फोर्स हो सकता है, बताओ, वर्क अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वर्क की बात है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मेरा बच्चा, वर्क डन अलग है, वर्क स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर होता है। तो वर्क डन को जोड़ेंगे तो वर्क एनर्जी में करता है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी दो था, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है, समझे। तो यहां आपका कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन अगर 0 होगा तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, कम ऑन वी विल डू इट, है ना। तो हम देखते हैं कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो कि आपके सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है या उसका वर्क डन 0 है, एंड डेल्टा के इज ऑल्सो 0, डेल्टा के 0 एज वेल। बेटा क्या मतलब हुआ, डेल्टा के 0 कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, बताओ कौन बताएगा, डेल्टा के 0 का मतलब क्या हुआ, Change in kinetic energy. A is kinetic energy of course, तो डेल्टा के 0 का मतलब बोलो बेटा, Change in kinetic energy will be 0. चेंज अगर 0 होगा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन इफ द चेंज इज 0, इफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, Then work done by external force and work done बेटा by चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0, इसका मतलब काइनेटिक परिवर्तन नहीं हुआ है, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, यही मतलब हुआ ना। यस सर। बेटा कोई चीज में अगर चेंजिंग नहीं होती है तो इसका मतलब वो चीज सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इट मींस इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम, दिस इंप्लाइज के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, we say that change in kinetic energy is 0, है ना। तो यदि ये दोनों केसेस होते हैं, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा हो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो, देन क्या आएगा, देन ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो देन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, एंड दिस इंप्लाइज वर्क डन, ध्यान से देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सोचो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, potential energy. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा बच्चा, चेंज भूलिए नहीं, चेंज वर्ड यूज करेंगे। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स will be equal to delta u, can you say like this, work done by external force will be equal to delta u, is this point clear। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू के बराबर कब होगा, when work done by the external forces will be equal to change in kinetic, change in potential energy, when it will be equal to delta u। तो आप लिखेंगे कि when work done by non conservative force is 0, या तो लगे नहीं और लग रहा हो तो वर्क डन क्या हो, 0 हो, एंड वर्क डन बाय द एंड डेल्टा के इज ऑल्सो 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा यू होगा, नहीं होगा, समझ गया, इज दिस पॉइंट क्लियर। यस सर। लेकिन ये हमेशा होता है, बट वर्क डन बाय डेल्टा यू इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है, ऑलवेज होता है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है
समझा इस बात को? हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन? बोलो बेटे, come on, tell me, do you want to ask some question? सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर। एक बार रिकनेक्ट करिए प्लीज, रीज्वाइन करिए, आ जाएगा बोर्ड क्लियर, है ना? लीव करके रिकनेक्ट करो, क्लियर आ जाएगा। कभी कभी नेटवर्क इश्यू से हो जाता है ऐसा, नेट भी ऑन ऑफ कर लेना। अच्छा सुकन्या, बोर्ड क्लियर आ रहा है? सुकन्या, बोर्ड इज क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके दैट्स फाइन। अगर कभी बोर्ड में इश्यू हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना और उसके बाद फिर रीज्वाइन कर लेना। चलिए देखिए, इसको कर लीजिए कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। नोट कर लिया? क्वेश्चन देता हूं, आप सभी को इस क्वेश्चन को करोगे। नाउ यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटे, नाउ आई एम गोइंग टू गिव, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। Find the potential energy of two charges
Q1 equal to 100 microcoulomb and Q2 equal to minus 200 microcoulomb if the separation between two charges if the separation between the two charges is 2 मीटर। ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा पार्ट दे रहा हूं। What will be a change in potential energy if the distance between charges is changed to में भी मैं दो पार्ट दे रहा हूं। पहला 1 मीटर, दूसरा पार्ट में दे रहा हूं 5 मीटर। अब देखो मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, हाउ मच वर्क done by the external force to separate these charges by infinitely large distance. By infinitely large distance. So is the question clear to everyone? Come on. देखो बच्चों, this is the first part of the question. This is the first part. This is the second part of the. This is the third part of the same question. For Q1 equal to 100 microcoulomb and Q2 equal to minus 200 microcoulomb. Come on, इसको करिए आप सभी। कोई मेरी आवाज जा रही है क्या? मैं सबको ऑडिबल हूं? Am I audible to everyone clearly? बोलो बेटे। आयुष, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, माइक एक ही बच्चा एक बार में ऑन रखना और क्वेश्चन पूछने का ऑफ कर लेना। अनु बेटा, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Ansu, are you able to listen me? अंशु बेटा, द्रोण, Yes, sir. Yes, आवाज जा sir. रही है? Yes, sir. Okay. चलिए रितिका, क्लियर आवाज नहीं आ रहा हमको। क्लियर नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिकनेक्ट करिए। ओके, क्योंकि बाकी बच्चों के पास क्लियर आवाज जा रही है तो आई थिंक यू नीड टू रिकनेक्ट। तो एक बार रिकनेक्ट करो।
सकता है बेटे? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी कोई सॉल्व करो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। नाउ एम आई क्लियरली ऑडियो? अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके दैट्स फाइन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बन गया सबसे? पहला पार्ट हो गया? Yes, sir. ओके करिए। पहला पार्ट देखो इजी सा ही है। ओके फॉर्मूला लगा लेना है। 2 मीटर का सेपरेशन दे रहा है, तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपका के Q1 Q/R। चार्जेस को उनके साइन के साथ रखोगे। चार्जेस देखो यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को साइन के साथ रखना होगा फॉर्मूले में यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ व्हाट इज Q1? 100 माइक्रोकूलम। तो 100 माइक्रोकूलम विल बी 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 माइक्रोकूलम निगेटिव, सो 200 इंटू 10⁻⁻6 माइनस साइन लग गया, देखो माइनस साइन लग गया, एंड होल डिवाइडेड बाई स्मॉल r, एंड व्हाट इज द सेपरेशन? 2 मीटर। सारे क्वांटिटी को एसआई यूनिट में रखोगे, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे, डिस्टेंस को मीटर में बदलोगे। याद रखोगे, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे और डिस्टेंस को मीटर में चेंज करोगे। तो इन सभी बातों को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाइए के Q1 Q2/R। तो बेटे देखो यहाँ जैसे ही आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 हो गया 100 माइक्रोकूलम माइनस 200, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। देख लो 200 है ना, तो तो इंटू 90 आएगा सर। बिल्कुल, इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या? माइनस साइन को नहीं भूलना है, माइनस साइन को नहीं भूलना है। 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? -90 जूल। व्हाट एनर्जी यू गेट? -90 जूल। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर?
Yes, sir. minus 90 joule is your energy. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को। सर इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, पर जूल लिखिए, एनर्जी है, जूल लिखिए, एनर्जी वर्क का यूनिट जूल लिखिए, न्यूटन मीटर बिल्कुल लिख सकते हैं, जूल में लिखिए आप, समझे? जूल यूनिट नाम क्या है? 1 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। तो जूल लिखेंगे, है ना बेटा? तो माइनस 90 बंद जूल कर आ दे गया। पंखा मम्मी। चलो अब देखो, लेट्स नो अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या होगा मेरा बेटा? सेकेंड पार्ट में what will be the change in potential energy if the distance in the charge is changed to कितना 1 मीटर and then 5 मीटर। तो क्या हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? है ना, अभी अभी हमने देखा था, दैट वाज K Q1 Q2 अपॉन 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये हो जाता था। तो आप इसको यूज कर सकते हैं 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, या फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे, फाइनल हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R2 और इनिशियल K Q1 Q2 बाई R1। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 हो गया 10 टू दी पावर माइनस 4, डायरेक्ट लिख देते हैं। Q2 कितना हो गया 200 इंटू 10 पावर माइनस 6, दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, निगेटिव साइन को भूलना नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई R2, तो इस केस में क्या हो गया 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, है ना? इनिशियल क्या था? इनिशियल तो 2 मीटर, तो वही रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 9 इंटू 2 18, तो माइनस 180 हो गया ना, माइनस 180। और ऑब्वियसली जूल में होगा ये, तो जूल लिख सकते हो माइनस 180, 1 माइनस 1 बाई 2 जूल। तो कितना हो गया बेटा? हाउ मच यू विल गेट? माइनस 90 जूल। माइनस 90 जूल से एनर्जी चेंज हो गया, तो फाइनल एनर्जी भी निकल जाएगा। दूसरा 5 मीटर है, ध्यान रखना। तो मैं आपको देखो दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखना। क्यों आया माइनस 90? एनर्जी घट गया है। चेंज निगेटिव होने का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था ना बच्चों आप लोगों को, व्हेन द चेंज ऑफ एनर्जी इज निगेटिव, व्हाट डज इट मीन? चेंज निगेटिव कब होता है? बोलिए, किसी भी चीज का चेंज निगेटिव कब होता है बेटे? लास्ट क्लास में इस पे काफी डिस्कशन हुआ था। व्हेन द चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंफिनिटी से जब आप, बेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं इन्फिनिटी की बात। चेंज मान लीजिए आपके पॉकेट में पैसा है, तो पैसा इन्फिनिटी से थोड़ा ही आता है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, चेंज निगेटिव कब होता है? फाइनली जब वो कम हो जाता है इनिशियली। फाइनली जब इनिशियल से कम हो जाता है, समझा? कब होगा बेटा? व्हेन द फाइनल इज लेस देन इनिशियल, देन द चेंज इज निगेटिव। इज दिस क्लियर? यहाँ इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं है, 2 मीटर से 1 मीटर पे ले गए हैं, समझे आयुष बेटे? यस सर। क्या हो रहा है? 2 मीटर से 1 मीटर पे ले गए हैं ना बेटा? 2 मीटर से 1 मीटर पे ले गए हैं, तो चेंज निगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी घट गया है। तो देखो 1 मीटर पे एनर्जी कितना होता है, वैसे आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी आ जाएगा। तो चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 90 जूल। अब ध्यान देना, इनिशियल क्या था? इनिशियल वाज माइनस 90 जूल, है ना? तो ये क्या हो गया? यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस 90 जूल, और ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस यू इनिशियल। ये कितना बन जाएगा? माइनस 90 जूल। ये तो चेंज हो गया, और यू इनिशियल, 2 मीटर पे था तो कितना था? माइनस 90, तो ये फिर से माइनस 90 जूल, यानी कि टोटल क्या हो गया? माइनस 180 जूल हो गया। दिख रहा है?
-180 हो गया। -90 था पहले, अब हो गया -180। तो चेंज कितना हो गया? -90 से चेंज हो गया ना, 90 से और घट गया। पहले था -90, अब हो गया -180, तो 90 से घट गया। दिख रहा है? फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो ये 2 नहीं कटेगा और -1 आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? कमॉन, इसको नोट कर लो बेटा, कर लीजिए जल्दी से। इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर है? अंशु बेटा क्लियर है? अंशु, आर यू देयर? Yes, sir. क्लियर है बेटे ये न्यूमेरिकल? Yes, sir. दैट्स गुड। चलिए इसको नोट भी कर लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आता है एग्जाम में। यहां लीजिए, फिर आगे का पार्ट बताता हूं। एक ही न्यूमेरिकल से देखो आप बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। हो गया बेटे? अब इसका अगला पार्ट, हाँ बी पार्ट देखो, बी पार्ट में बता रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड का ही बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। बी में क्या लिया था? 1 मीटर टू 1 मीटर से आपने कितना चेंज किया था? 5 मीटर। 1 मीटर से आपने सेपरेशन को कितना चेंज कर दिया था? 1 मीटर से आपने चेंज कर दिया था 5 मीटर। सो यू चेंज द सेपरेशन फ्रॉम 1 मीटर टू 5 मीटर। तो इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल ये हो गया और ये हो गया फाइनल। तो बेटा यू इस बार जो हो जाएगा आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू, फिर से क्या आ जाएगा? के Q1 बाई 1 बाई फाइनल। फाइनल क्या हो गया? 5 माइनस 1 बाई, नहीं इनिशियल क्या था? इनिशियल था 2 मीटर, सॉरी इनिशियल कितना था? 2 मीटर था ना, इनिशियल 2 मीटर था ना, शुरू में क्वेश्चन में 2 मीटर दिया हुआ है ना बेटे, तो 2 मीटर ही लेंगे, है ना। तो 2 मीटर से 5 मीटर गया, तो 1/5 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई थी? -180। देखो तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूं पिछले कैलकुलेशन से, -180। के Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ गई थी? -180। अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर आएगा 10 और यहाँ क्या होगा? 2 माइनस 5 दिखा, और ये देखो 10 है तो ये कट जाएगा ना मेरा बेटा, ये क्या हो जाएगा? -18 इंटू -3 जूल। हाउ मच इट विल बी? 54. इट विल बी प्लस 54 जूल। तो चेंज इस बार क्या है? द चेंज इन एनर्जी इज, द एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। तो फाइनल एनर्जी आपका डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू फाइनल विल बी 54 जूल प्लस यू इनिशियल। बट मेरा बेटा यू इनिशियल -90 था, इनिशियल देखो -90 था यू इनिशियल, है ना। यू इनिशियल जो 2 मीटर पे आपने निकाला था, 2 मीटर पे वो क्या आया था? -90 जूल आया था। तो मैं चीज को यूज करूंगा और -90 रखूंगा, तो क्या आ जाएगा? 54 जूल माइनस 90 जूल, बिकॉज यू इनिशियल इज -90 जूल। तो कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 54 माइनस 90, दैट इज 34। 36. हाँ सॉरी 36 माइनस 36 जूल। सो फाइनल एनर्जी क्या हो
-36 जूल। आप फॉर्मूले में भी क्लियरली सर क्लियरली बोलो। नहीं दिख रहा है सर, हम रिजॉइन क्या करते हैं। क्या? सर क्लियरली नहीं आ रहा सर, एक बार। हाँ, फिर से रिकनेक्ट करो, फिर से रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो, क्लियर हो जाएगा, है ना। स्ट्रीमिंग में बीच बीच में कभी नेटवर्क में इश्यू आ जाता होगा, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। अब आ रहा है क्लियर बेटा आयुष? सर आ रहा है। ओके, दैट्स गुड। तो ये बात समझ गए आप। तो फाइनल हो गया -36। आप जरा ऐसे भी कैलकुलेट करके देखो, यू फाइनल व्हेन r इक्वल टू 5 मीटर, है ना। सेकंड का बी पार्ट में फाइनल क्या हो जाएगा, आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q1 Q2 बाई R। तो बेटा K Q1 Q2 की वैल्यू क्या आई थी, याद करो, -80 आया था, -180 जूल, और उसको नीचे में आप रख दो 5, तो ये क्या हो जाएगा -36 जूल। याद करो, हमने यहाँ यूज किया है ना K Q1 Q2 -180, तो आ रहा है ना -36 जूल, -36 जूल इज कमिंग। सो यू कैन सी दैट कि डायरेक्ट भी करेंगे आ जाएगा और यहां से भी करेंगे तो भी आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। देना सभी कोई, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल नाउ। हाउ मच वर्क इज टू बी डन, ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा था हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू सेपरेट these charges by infinitely large distance। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो आपको जस्ट लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट करना है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बस आप उठा के दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख दे रहे हैं। तो चेंज इन काइनेटिक, इनिशियली रेस्ट में है, फाइनली रेस्ट में है चार्ज। ध्यान से देखो, इनिशियली चार्ज 2 मीटर पे रखा हुआ है, फाइनली आपने उठा के उसको सेपरेट कर दिया इन्फिनिटी पे, यानी कि आपने इनिशियली जो चार्ज था उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था। ध्यान से सुनो इस बात को, initially the charges were at rest at a separation of 2 meter and finally the charges are at rest at the separation of infinity। so initially also rest, finally also rest। तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोलो, when the charges are at rest then what will be the kinetic energy of charges? बेटा 0। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² 0 हो जाएगा दोनों लिए। फाइनली भी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। और आपने क्या पढ़ा कि उस केस डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू, सिंस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना आपको आता ही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 1 by R फाइनल माइनस 1 by R इनिशियल। तो देखो बेटा, फाइनल माइनस करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 की वैल्यू क्या थी, -180 थी ना मेरा बच्चा। K Q1 Q2 की वैल्यू थी -180। R फाइनल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फाइनल इज इन्फिनिटी, याद करो कहां ले जा रहे हैं, देखो बाय इन्फिनिटली लार्ज सेपरेशन, तो फाइनली चार्ज बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी होगा। सो इन्फिनिट माइनस 1 बाई इनिशियल वाज 2, तो ये आ जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई इन्फिनिटी, 0। अब देखो तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 सर।
90 आना भी चाहिए था जब आपका 2 मीटर पे था। जब आपका 2 मीटर की दूरी पे था तो एनर्जी था -90 जूल, और फाइनली जब इन्फिनिटी पे चला गया तो एनर्जी हो गया 0। तो -90 से 0 हो गया, -90 से 0 हो गया। तो कितना का चेंज हो गया, बढ़ गया या घट गया, बोलो। -90 से 0 हो गया, बढ़ गया सर। बढ़ गया ना। पहले निगेटिव था, अब 0 हो गया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ले जाने पे 0 हो गया, पहले -90 था तो बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 90 जूल से। -90 में 90 ऐड कर देंगे, यानी कि 90 से बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू जूल, एंड यू नो दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू। ये कब होता है, ये कब होता है, व्हेन डेल्टा k is 0 and work done by the non conservative force is 0। तो यहां तो बेटा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन वगैरह लग नहीं रहा है। हमने क्या किया है, उठा करके बस उसको इन्फिनिटी पे सेपरेट कर दिया है। और काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में है। तो रेस्ट टू रेस्ट, सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? Is the numerical clear to everyone? यस सर। Yes, sir. Okay, that's nice. Very good. चलिए इसको कर लीजिए। राघव बेटा, आर यू देयर? राघव, यस सर। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलिए इसको नोट अच्छे से कर लीजिएगा। कर लिया है जी। बाकी पार्ट? जी सर। चलो, that's fine. I'm going to give you another numerical now. चलिए सभी को एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं देता हूं। Based on the concept of potential energy, another kind of numerical that is asked in the exam. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। This is a very famous numerical which is asked in exam based on the concept of potential energy. डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। Next question I am going to give you. Okay, now write down another numerical. Write down another question. Find the, मैं 2 पार्ट दे रहा हूं मेरे बच्चों, बल्कि 3 पार्ट दूंगा। चलो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज system shown in figure below. Find the potential energy of 3 systems shown in figure below. So I am going to give you a 3 charge system. I am going to give you. एक चार्ज यहां है बेटे, Q हो गया। एक चार्ज यहां है, ये भी Q हो गया, और ये भी चार्ज Q हो गया। वेयर Q इज पॉजिटिव चार्ज, ले लीजिए। Q इज पॉजिटिव चार्ज, बस Q के टर्म में ही आंसर देना है। K और Q के टर्म में वैल्यू मत रखना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड इज इक्वल टू ए। हर एक साइड का जो लेंथ है दैट इज A। ओके, सो दिस इज योर सिस्टम। इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। दूसरा, फाइंड
the change in potential energy of this system of three charge if find the change in potential energy of the system of three charges if क्या होगा if separation between each is changed to 2a from a। ठीक है बेटा, पहले सेपरेशन क्या था, ए सेपरेशन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके सेपरेशन को 2a कर दिए, मतलब अब हमने क्या किया कि के बीच का सेपरेशन बढ़ा के 2a कर दिया। तो यहां से ऐसा करने में कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ऐसा काम कर दिया। ठीक है, अब साइड क्या हो गए 2a 2a 2a। तो ऐसा करने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये आपको बताना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बताना है, थर्ड पार्ट में बताना है फाइंड द वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स find the work done by electrostatic force when find the work done by electrostatic force when है ना, इसको फिगर 1 कह लो। चार्जेस इन फिगर 1 are separated by infinite distance। The charges in figure 1 are separated by infinite distance। Come on, do it। या इस बार वर्क किसका निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालना है, एक्सटर्नल का नहीं निकालना है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो वो चीज कंजर्वेटिव फोर्स है ना बेटा। तो चलो इसको करोगे आप लोग, कम ऑन डू इट, राइट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सभी कोई करो इसको। सर 3kq स्क्वायर बाई ए। बिल्कुल सही है, पहले का आंसर हो जाएगा 3kq स्क्वायर बाई ए। इसका इसका एनर्जी, इसका इसका एनर्जी और इसका इसका एनर्जी, तीन सभी पेयर के एनर्जी को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 3kq स्क्वायर बाई ए। बिल्कुल सही है, आगे के पार्ट्स को भी करो इसी तरह से, बन जाएगा। कम ऑन डू इट। सेकंड का 3/2kq स्क्वायर बाई ए। 3/2 सोच के जवाब देना, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ द साइन, एवरीवन टेक केयर ऑफ साइन। पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना मेरा बेटा।
सर 3 में भी Q पॉजिटिव है ना? क्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन भाई सेपरेशन बढ़ रहा है ना, फाइनल एनर्जी क्या होगा? 2A. फाइनल एनर्जी में 2A हो जाएगा, तो फाइनल एनर्जी कम है क्या? इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, कब माइनस ज्यादा? कम में को माइनस करोगे, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे निगेटिव आएगा। आर यू नेगेटिव चेंज? आपको आता है, ट्राई करो, हो जाएगा। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2A। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। बिल्कुल सही किया है बेटा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2A इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। एवरीवन प्लीज लिसन, ट्राई करिए, सबसे बनेगा। थर्ड पार्ट को करो बेटा, जिनका हो गया सेकेंड पार्ट वो थर्ड को करो। सर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई A। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई फाइनल तो हो जाएगा सर 0 और -1 बाय लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वो होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन निगेटिव। पोटेंशियल यस एनर्जी। सर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब के क्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे KQ एक्सटर्नल का वर्क डन नहीं पूछे हैं, देख लेना। यहाँ पे वर्क डन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, एक्सटर्नल का हो जाएगा प्लस डेल्टा यू। क्लियर? हाँ सर, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है एग्जाम में, नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ फर्स्ट पार्ट। सभी कोई देखना, ये जो दो चार्ज आपको दिख रहे हैं, नाम दे दूं इनका, ए बी सी। ए और बी का जो है, ए और बी अपने आप में इंटरेक्ट करेगा, चार्ज के इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है ना, तो ए और बी का पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसी तरह से ए और सी का पोटेंशियल एनर्जी होगा और बी और सी का पोटेंशियल एनर्जी होगा। सबका पेयर बना देंगे, पेयरिंग बनाते हैं बेटा, पेयर पेयर बना करके एनर्जी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू जो हो जाएगा आपका इनिशियल, जो हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू। चार्ज का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सेम चार्ज है, अलग भी हो सकता है। फिर क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो तीनों यही हो गया ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिस विल गिव यू 3 क्यू स्क्वायर बाई ए। सो योर आंसर विल बी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बाई ए। कम ऑन डू इट। अब आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। Now let us know the second part of this question. In the second part, let's come to the second part of this question. तो में कह रहा है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा बच्चा देखो इनिशियल निकाल लिया, उसी तरह से फाइनल निकल जाएगा। तो फाइनल में डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स
K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 Q2 दोनों Q है, Q1 Q2 Q है, यहाँ भी Q1 Q2 Q है, so KQ square 2A, so how much it will be 3KQ squared by 2A, so this will be your final energy. ये फाइनल एनर्जी हो गया। सर नेगेटिव में ना आएगा सर? निगेटिव क्यों आएगा? फॉर्मूला बेटा चेंज हमने निकाला कहाँ है अभी, अब आएगा अच्छा, निगेटिव में। यस यस। अभी तो फाइनल निकाला है ना बेटा, ध्यान रखना है, फाइनल निगेटिव नहीं है, चेंज निगेटिव है। फाइनल आंसर जो होगा आपका वो चेंज में निगेटिव आएगा, बिल्कुल है ना। पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल हो गया 3KQ स्क्वायर बाई 2A माइनस 3KQ स्क्वायर बाई A, तो कितना आ जाएगा देखिएगा इस केस में, तो ये पार्ट आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू माइनस 3KQ स्क्वायर बाई 2A, इज दिस क्लियर? सो माइनस 3KQ स्क्वायर बाई 2A ये आ गया। अब जो है थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। और थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट में फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्जेस आर इन फिगर 1 आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी यू फाइनल तो 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल्टा यू कितना हो गया मेरा बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, so that is 0 minus 3KQ square by A, इनिशियल क्या था? 3KQ square by A, ध्यान, so initial is 3KQ square by A, then what you will do, तो ये कितना हो गया बच्चे? डेल्टा यू थर्ड केस में डेल्टा यू क्या हो गया? माइनस 3KQ स्क्वायर बाई A, माइनस 3KQ स्क्वायर बाई A, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर अगर थर्ड केस में डेल्टा यू हो गया माइनस 3KQ स्क्वायर बाई A, देयरफॉर कितना हो जाएगा? देखो कम ऑन, क्या निकालना था? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है? माइनस WES होता है, ES इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव है ना, तो निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी निगेटिव ऑफ डेल्टा यू, माइनस साइन इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा यू देखो ये है, इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3KQ स्क्वायर बाई A, सो दैट विल बी योर आंसर इन द थर्ड केस। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू, दैट इज डेल्टा प्रोवाइडेड यू हैव नॉट चेंज्ड द काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे तब नहीं होगा, तो उस केस में ये हो जाएगा माइनस 3KQ स्क्वायर बाई A, समझा? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, सो कम ऑन डू दिस, कंप्लीट कर लो सभी कोई। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जिसमें सारा स्टेटमेंट सेम इस क्वेश्चन में था, बस डायग्राम बदल रहा हूं, 3 की जगह 4 चार्ज दे रहा हूं, समझा बेटा? 3 चार्जेस की जगह मैं 4 चार्जेस दे रहा हूं। अब आपको करना है गॉट दिस, तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? लैंग्वेज वही होगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, और मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, सभी को ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 की जगह 4 चार्जेज कर लीजिएगा, और यही तीनों आपको करना होगा। स्क्वायर बना देंगे, ट्रायंगल की जगह स्क्वायर बना देंगे, ए ए ए ए। अब क्या है, ये सारे स्क्वायर बन गए बेटे। स्क्वायर्स में जो चार्जेज रखे हैं वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर है, 90 डिग्री है साइड, तो ये हो गया Q हो गया, Q हो गया, Q हो गया। और इसी का दूसरा पार्ट मेरा बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए,
सेकंड पार्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसी में मैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें ऑल द फोर साइड्स आर ए एंड दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। यहाँ पे एंगल तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मैं चार्ज बदल दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू चेंज द चार्जेस हियर, सो आई एम मेकिंग द चेंज इन चार्जेज। तो चार्ज में क्या ले रहा हूं? चार्ज में ले रहा हूं Q माइनस ऑन। तो दिख रहा है Q यहाँ सेम है सब कुछ, 0, तो माइनस Q निगेटिव चार्ज हो जाएगा, Q पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बनेगा? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज एज शोन इन फिगर 1 और 2, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन, ये हो गया, एक ये हो गया। लैंग्वेज पिछले ही क्वेश्चन का है ना? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज शोन इन फिगर। इन दोनों में स्क्वायर है, बोथ द फिगर्स आर स्क्वायर, बी केयरफुल हियर, बोथ फिगर्स आर स्क्वायर, बोथ द फिगर्स आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और चार्जेस जो है वो दिख रहा है, तो ये हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट में फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज चेंज्ड फ्रॉम A to A। और फिर तीसरा पार्ट में क्या करोगे? व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द चार्जेस आर सेपरेटेड टू इनफिनाइटली लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो लैंग्वेज वही पीछे वाले क्वेश्चन का पूरा लिख लेना, बस ट्राइंगल की जगह स्क्वायर बना करके आप सॉल्व करेंगे, 3 की जगह 4 चार्ज लिख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ये तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोग करेंगे और मुझे करके सॉल्व करके देंगे, ठीक है? या कल तक मुझे सॉल्व करके भेज देंगे कि हाउ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चंस। सर दोनों का 3-3 पार्ट होगा ना? हाँ, दोनों का 3-3 पार्ट होगा, मतलब 6 पार्ट हो गया टोटल आपका। यस सर। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। लैंग्वेज वही पिछले क्वेश्चन का है, बस 3 की जगह 4 चार्ज हो जाएगा। जहां पे 3 चार्जेज लिखा था वहां 4 चार्ज कर लेना, बस बाकी सब सेम है। चलो, तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं बेटे, एंड मैथ्स क्लास विल स्टार्ट एट 5:30। ओके।